द वन डे ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कैसे एक अकेला सोचे समझे तरीके से जिया गया दिन किसी भी इंसान की जिंदगी की दिशा को पूरी तरह पलट सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन में कोई जादू हो जाएगा या कल सुबह उठते ही सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक शक्तिशाली दिन वो दिन बन सकता है जब कोई अपने आने वाले कल और अपनी क्षमता के साथ समझौता करना बंद कर दे। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब शीशे के सामने खड़े होकर एक शांत पर चुभने वाला दर्द महसूस होता है। एक सवाल जहन में आता है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया, मैं अभी तक किस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर भी मैं उस काम को टाल क्यों रहा हूँ। ये वो पल होता है जब ये सच्चाई सामने आती है कि जो जिंदगी अभी चल रही है वो उस जिंदगी से बहुत अलग है जिसकी कभी कल्पना की गई थी। और यहाँ सबसे कठिन सच्चाई क्या है पता है? जिंदगी तब नहीं बदलती जब अचानक से ज्यादा वक्त मिल जाता है। जिंदगी तब भी नहीं बदलती जब कोई परफेक्ट मौका मिलता है या जब आसपास के सभी लोग सपोर्ट करने लगते हैं। जिंदगी असल में उसी पल बदल जाती है जब कोई ये दृढ़ फैसला कर लेता है कि बस जो मैं आज हूँ वो मैं कल नहीं रहूंगा। दुनिया किसी सफल इंसान की सिर्फ जीत देखती है, उसकी ट्रॉफी देखती है, उसकी तालियां सुनती है, पर वो उस दिन को नहीं देख पाती जब उस इंसान ने अकेले बैठकर एक खामोश फैसला लिया था। फैसला प्राइवेट होता है पर उसके नतीजे पूरी दुनिया देखती है। तो अब आते हैं हमारे पहले मुख्य भाग पर, द केज ऑफ कंफर्ट, यानी आराम का पिंजरा। मैंने कुछ साल पहले एक बात सीखी थी। ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता की कमी होती है, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे खुद से उम्मीद छोड़ने लगते हैं। छोटे छोटे समझौते, जरूरी फैसलों को टालना और अपनी अस्थायी भावनाओं को स्थायी अवसरों पर हावी होने देना। जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा असफलता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि असफलता तो सिखाती है, कैरेक्टर बनाती है। सबसे बड़ा खतरा है उस जिंदगी में कंफर्टेबल हो जाना जो किसी की असली क्षमता से बहुत नीचे है। ये कंफर्ट शुरू में बड़ा प्यारा लगता है, कहता है कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, पर धीरे धीरे यही आराम एक ऐसा पिंजरा बन जाता है जो बाहर से शांति जैसा दिखता है। अब इस कंपैरिजन को देखिए। जिंदगी में एक खास तरह का दर्द होता है, कड़ी मेहनत करने का दर्द नहीं, बल्कि ये सोचने का दर्द कि काश मैंने कोशिश की होती। सच कहूँ तो अनुशासन का दर्द अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है। जो आज जल्दी उठता है, मेहनत करता है, अपनी नींद का बलिदान देता है, उसे आज दर्द होगा। पर जो इंसान मेहनत से बचता है उसे आगे चलकर पछतावे का दर्द झेलना पड़ता है, जो पूरी जिंदगी चल सकता है। पहला दर्द ग्रोथ लाता है और दूसरा दर्द सिर्फ और सिर्फ निराशा। इन दोनों में से एक को चुनना ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, हैबिट्स एज डेली वोट्स। कैसे हमारी आदतें असल में रोजाना डाले जाने वाले वोट्स हैं। जो बात ज्यादातर लोग नहीं समझते वो ये है कि हमारा पूरा भविष्य हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों में छिपा होता है। आदतें सिर्फ वो चीजें नहीं हैं जो हम यूं ही रोज करते हैं। दरअसल हर सुबह जब कोई उठता है तो वो अपनी आदतों के रूप में एक वोट डालता है उस इंसान के लिए जो वो बनने वाला है। जब आराम की जगह अनुशासन चुना जाता है तो ये एक मैसेज है फ्यूचर सेल्फ को कि मेरा भविष्य मायने रखता है। जब डिस्ट्रैक्शन के बजाय एक्शन चुना जाता है तो लोग दरअसल उस इंसान में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जिससे वो अभी तक मिले भी नहीं हैं। ठीक वैसे ही जैसे पानी की एक छोटी सी बूंद अगर लगातार पत्थर पर गिरे तो एक दिन उस पत्थर का आकार ही बदल देती है। इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। आज शायद 1% इम्प्रूवमेंट कुछ ना लगे, एक दिन लगाई गई मेहनत अगले दिन चमक कर ना देखे, लेकिन वही काम लगातार 1 महीना, 1 साल और फिर 5 साल तक किया जाए तो वो एक बिल्कुल अलग और बेहतरीन इंसान बना देता है। समय के साथ ये छोटे फैसले जुड़कर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब आते हैं इस चर्चा के तीसरे हिस्से पर, ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू आइडेंटिटी, पहचान के जरिए बदलाव। स्थायी बदलाव यानी लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन इस बात से कभी शुरू नहीं होता कि किसी के पास क्या क्या सुविधाएं हैं। ये इस बात से शुरू होता है कि वो अंदर से खुद को मानते क्या है। अगर दिमाग में ये फिक्स हो जाए कि मैं वो इंसान हूँ जो अपने वादे निभाता है, या मैं वो हूँ जो लगातार सीखता है और कभी हार नहीं मानता, तो बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। ये बिल्कुल दिमाग की जमीन पर संदेह को उखाड़कर वहाँ अनुशासन का बीज बोने जैसा है।
ये पॉइंट बहुत जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज है जो काम शुरू करने से पहले आसमान से टपक पड़ेगी। पर आत्मविश्वास ऐसे नहीं आता, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता। असली कॉन्फिडेंस तब बनता है जब कोई अपने आप से किए गए वादे लगातार पूरे करता है। ये उन शांत पलों में कमाया जाता है जब कोई कैमरा नहीं चल रहा होता, कोई देख नहीं रहा होता, बस वहाँ अकेले में की गई मेहनत से ये ट्रस्ट पैदा होता है। और इस प्रोसेस में जिम्मेदारी लेना सबसे बड़ा कदम है। जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोई बोझ नहीं है। जिम्मेदारी का असली मतलब है ताकत। इसका मतलब है कि अब कोई बेबस नहीं है। इसका मतलब है कि किसी इंसान का अगला फैसला उसके बीते हुए कल की परिस्थितियों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। अतीत ये जरूर तय कर सकता है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, पर वो किसी की मंजिल तय नहीं कर सकता। तो अब चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे मुख्य हिस्से की तरफ, द पावर ऑफ टुडे, आज की ताकत। इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये मोमेंटम लूप देखिए। पहला स्टेप है इम्परफेक्ट एक्शन लेना। परफेक्ट वक्त या परफेक्ट माहौल का इंतजार करना बेकार है। एक्शन लेने से मोमेंटम बनता है और वो मोमेंटम एक नया विश्वास पैदा करता है। थोड़ा बहुत टूटा फूटा ही सही, पर एक्शन लेना बिना कुछ किए परफेक्ट कंडीशन का इंतजार करने से 1000 गुना बेहतर है। यही वो साइकिल है जो किसी की भी पूरी कहानी बदल सकती है। सपने देखने वालों और उन्हें बनाने वालों के बीच का सबसे बड़ा फर्क यहीं पर है। एक सपना जिसके साथ अनुशासन ना हो, वो सिर्फ एक विश है, एक इच्छा। कोई सुबह उठकर पूरा दिन डिस्ट्रैक्शंस में नहीं निकाल सकता और फिर एक असाधारण भविष्य की उम्मीद नहीं कर सकता। इरादे को एग्जीक्यूशन के साथ मिलाना ही पड़ता है। जब विजन के साथ लगातार एक्शन जुड़ जाता है ना, तब एक ऐसी ताकत बनती है जो असंभव को भी हिलाकर रख देती है। और हाँ, ग्रोथ का मतलब सिर्फ नई और अच्छी आदतें जोड़ना नहीं होता। कभी कभी लाइफ के नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है। माहौल और आसपास के लोग हमारी सोच को आकार देते हैं और सोच हमारे रिजल्ट्स तय करती है। इसलिए पुराने बहाने, लगातार शिकायत करने की आदत, दूसरों से वैलिडेशन मांगना, इन सब का बोझ पीछे छोड़ना ही पड़ता है, ताकि उन नई चीजों के लिए जगह बन सके जो सच में भविष्य बनाती हैं। जो लोग सच में मजबूत होते हैं, वो अपनी असफलता को, अपने अतीत को एक शिक्षक की तरह देखते हैं। वो समझते हैं कि किसी मुश्किल वक्त में थोड़ा दुख झेलने का मतलब ये नहीं कि वो हार गए हैं। फेलियर यानी असफलता किसी की पहचान नहीं है, ये बस एक घटना है, एक इवेंट है। जब तक कोई अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तब तक उनकी कहानी किसी भी हाल में खत्म नहीं हो सकती। इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर मैं एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या होगा अगर एक इंसान अपने आप को एक पूरा दिन कंप्लीटली 100% कमिट कर दे? सोचिए, कल सुबह उठकर खुद से एक वादा किया जाए कि आज मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, आज मैं किसी बहाने की नहीं सुनूंगा। ये वन डे ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से शुरू होता है। एक इंटेंशनल डे जहां ऑटो पायलट पर जीना बंद कर दिया जाए और एक असाधारण फैसला जो आज किया जाए, वो पूरे के पूरे भविष्य की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकता है।